अगर वो भगवान है तो हर पत्नी चाहती है कि मेरे पति को सदगति मिले। क्यों भाई, चाहेगी कि नहीं चाहेगी? भले ही वो ये चाहेगी कि पति के पहले मैं चली जाऊं, लेकिन ये भी अनुभव वो करती है कि भले ही मैं चली जाऊंगी पति के पहले, लेकिन मेरा पति भी जाएगा। लेकिन जाएगा तो सदगति होनी चाहिए। भाई पत्नी पति के पहले जाती है तो सदगति उसकी होती है, लेकिन पति भी जाए उसकी भी सदगति हो, ये भी तो कामना करनी चाहिए कि पति की भी सदगति हो। तो पति की सदगति कब होगी? जब परमात्मा सम्मुख होगा तब। जब परमात्मा सम्मुख होगा तब सदगति होगी। आज यदि वो राजकुमार है तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और यदि वो परमात्मा है तो मेरी सदगति हो जाएगी। इसलिए मुझे अब जाने दो, रोक मत। इतना शब्द सुना कि अगर वो परमात्मा है तो मेरी सदगति होगी। तो सदगति पति की हो, कौन पत्नी चाहेगी कि सदगति ना हो? सदगति हो। आज मौका मिला है, भगवान आया है, वो कह भी रहा अगर ईश्वर है भगवान है तो मेरी सदगति होगी। मैं मरूंगा, पापी हूं, अधर्मी हूं, इतने पाप किए हैं, जघन्य से जघन्य पाप किए हैं कि मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर वो परमात्मा मुझे मारने के लिए आया है तो निश्चित है कि उसके हाथों मरूंगा तो मोक्षगामी बनूंगा, निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा मुझे। इसलिए मुझे जाने दे, जाने दे, रोकने की जरूरत नहीं है, जाने दे। मोक्ष की बात कही तो तारा हट गई, क्योंकि मोक्ष मिलेगा, हट गई। प्यारे, जैसे ही महल का दरवाजा खुलता है और महल का फाटक खुला और जैसे ही गर्जना करके बाली निकला, ओ भगवान जो है सुग्रीव के साथ थे या सुग्रीव भगवान के साथ है, लेकिन ललकारा तो सुग्रीव ने था। तो निगाह सुग्रीव के ऊपर गई बाली की। बोलो, जो ललकारता उसी को ऊपर निगाह जाती है कि नहीं जाती है? तो निगाह किसके ऊपर गई? सुग्रीव के ऊपर निगाह गई। और जैसे ही सुग्रीव के ऊपर निगाह गई, आंखें लाल हो गई और दौड़ा सुग्रीव की। अब सुग्रीव को तो बल था कि हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे बगल में तो भगवान खड़े हैं, हमको क्या करना, भगवान खड़े। तो वो तो निश्चिंत है। और जैसे सुग्रीव की ओर दौड़ा तो सुग्रीव ने थोड़ी सी गर्दन ऐसे की तो भगवान गायब, वृक्ष की ओट में हो गए भगवान, गायब। सुग्रीव बोला, ओ हो, हमारी मौत का षड्यंत्र था ये, हम नहीं समझ पाए। हे हनुमान, तुमने क्या किया, क्या किया? अब एक ही उपाय तेरे पास बचा है सुग्रीव के भाव। तब सुग्रीव विकल होए भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जिसके लिए डर रहा था वही हुआ, मुष्टि प्रहार वज्र सम लगा। पीछे से मारा मुक्का तो वज्र के समान है, रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो गई, गिर गया। अच्छा, गिर गया तो बाली ये समझा मर गया, ये नहीं समझा कि गिर ही है, मर गया, ये समझा मर गया, मर गया, मर गया। जो ज्यादा बलवान होते हैं वो कमजोर को बहुत ही कमजोर समझते हैं, कमजोर को कमजोर ही बहुत ही ज्यादा कमजोर समझते हैं। लेकिन याद रखना, जिसको तुम कमजोर समझ रहे हो, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। आज सुग्रीव के बल तो भगवान है, गिर गया। बाली ने सोचा मर गया और चला गया बाली। थोड़ी देर में होश आया, देखता है बाली तो नहीं है कहीं। इधर उधर देखा तो बाली तो चला गया था। बहुत हिम्मत जुटाई, खड़ा हुआ, कहता है अपने मुकद्दर से बच गए, मर तो गए थे, बच गए। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये बच तो गए लेकिन किसी काम के नहीं बचे, क्योंकि इतनी जोर से मुष्टिका का प्रहार हुआ है कि किसी काम के नहीं। लेकिन फिर भी चलो, प्राण तो बच गए, प्राण बच गए तो बहुत है। अब धीरे धीरे जा रहा है, भगवान वृक्ष की ओट में है,
जैसे वृक्ष को क्रैश करने लगा, भगवान ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। मित्र कहाँ जा रहे हैं? देखता है बोले दोस्ती खत्म। है की दोस्ती? किस बात की दोस्ती? कैसे दोस्त? कौन दोस्त? कुछ नहीं। भगवान बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। बच गए हो कि नहीं? अरे बच तो हम अपने भाग्य से गए, मुकद्दर से मर तो गए ही थे, लेकिन आपने तो कसर नहीं छोड़ी। आप कहां चले गए थे? जब आप जानते थे कि इतना बलवान वाली है कि भय लगेगा भाग जाओगे, तो हमने पहले ही कहा था कि मुझे बाहर में जाए, पत्नी संपत्ति हमें नहीं चाहिए, हमारा कोई संबंध नहीं पत्नी संपत्ति से। प्राण बच गए वही बहुत है, प्राण बचे तो लाखों पाए, बहुत है। भगवान बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम थोड़ा सा साथ रखो। पहले ये बताओ कि दर्द कहाँ है? सुग्रीव बोला मेरुदंड ही प्रभावित हो गया, तो क्या बता दे कहाँ दर्द नहीं है? पूरे शरीर में दर्द है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसने क्या बिगाड़ पाया तेरा? ज्यादा से ज्यादा हड्डी तोड़ पाई कि नहीं? हाँ भाई हड्डी तोड़ी, और क्या भाई, इतनी तो बिगाड़ा कि हड्डी तोड़ी। सुग्रीव बोला ऐसी हड्डी तोड़वाते रहोगे हमारी? मैंने दोस्ती भी किए रहोगे, हड्डी भी तोड़वाते रहोगे? प्रभु थोड़ा सा समझना तो चाहिए। भगवान बोले देखो मेरा प्रभाव देख ले। बाली का प्रभाव देखा कि उसने हड्डी प्रभावित की, लेकिन मेरा प्रभाव देख। कर परसा सुग्रीव शरीरा, उत्तन भाकुल गई सब पीड़ा। भगवान ने जैसे हाथ रखा, हाथ रखते ही गई सब पीड़ा, और शरीर वज्र के समान हो गया। तन भाकुल, सारी पीड़ा चली गई, वज्र के समान शरीर हो गया। भगवान ने कहा बोलो अब कैसा लग रहा है? बोले पहले से अच्छा लग रहा है। भगवान ने कहा महसूस कर लिया? कहा पूरा पूरा महसूस हो गया। तो भगवान ने कहा अब ललकारो। कहा जैसे थे वैसे ही हो गए, अब ललकारेंगे नहीं। अब इन बातों में मत पड़ो, हमें कुछ नहीं चाहिए, पत्नी संपत्ति चाहिए ही नहीं प्रभु, अब इस चक्कर को छोड़ो। भगवान बोले लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? जो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बालई एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरहे प्राण, तुझे पत्नी नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? सारी दुनिया कहेगी कि राम की प्रतिज्ञा झूठी साबित हो गई। राम को झूठा सिद्ध करना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, मैं बाली को निश्चित रूप से मार डालूंगा, बाली को मैं छोड़ूंगा नहीं, पक्का कन्फर्म मारूंगा। तो सुग्रीव बोला महाराज आपको मारना ही है तो आप मारो, हम मना कब कर रहे हैं, लेकिन आप हमें परेशान क्यों कर रही है बताओ? आपने प्रतिज्ञा की, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो, आप तो मार डालो उसको, झंझट ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप हमको बख्शो। भगवान बोले नहीं, तुमको मेरा साथ, मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, और मेरी बात मान करके, मेरे विश्वास को स्वीकार करते हुए तुम एक बार मेरी तरफ से और ललकारो। सुग्रीव बोला दोबारा फिर ललकारे? हाँ बोले बस अब की बार बुला दो तो मैं मार ही डालूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं। सुग्रीव बोला एक बात बताओ महाराज, जब वो सामने आया वो मुझे मुक्का भी मार रहा था, तो आप देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे ये बताओ? भगवान बोले देखा, मैंने मुक्का मारते हुए देखा। तो ये बताओ आप मुक्का कौन मार रहा था और किसके मुक्का मारा जा रहा था? भगवान बोले यही तो कंफ्यूज हो गया मैं, यही नहीं समझ पाया मैं। क्या नहीं समझ पाया? बोले मैं यही नहीं समझ पाया कि सुग्रीव मुक्का मार रहा है कि बाली मार रहा है। क्यों? एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक ही रूप के थे, मैं पहचान ही नहीं पाया कि सुग्रीव ने मुक्का बाली के मारा कि बाली ने सुग्रीव के, जब एक ही रूप के थे। तो सुग्रीव बोला वही रूप बदला थोड़ी है, वही रूप अब है और अब भी वही कंडीशन आएगी तो आप यही समझोगे। भगवान बोले नहीं, इसमें अब परिवर्तन कर रहा हूं। क्या? एक परिवर्तन दे रहा हूं, पहचान दे रहा हूं कि तुम मेरा है, जीव मेरा है, ये पहचान है। जीव मेरा है ये पहचान कैसे बनेगी, इसके लिए मैं पहचान दे रहा हूं। अब तुम लोग भी सुन लो कि जीव ब्रह्म का है, जीव भगवान का है, ये पहचान कैसे होगी? इसके लिए भगवान पहचान क्या दे रहा है?
और भगवान के सामने तुम्हारी पहचान क्या होगी कि तुम भगवान के हो। भगवान ने कहा मैं पहचान दे रहा हूं, मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। मेली कंठ सुमन की माला, भगवान ने एक माला पहना दी, सुमन की माला है वो। माला का अर्थ जानते हो? अगर गले में कंठी पड़ी होगी तो भगवान कहेगा ये हमारा है। और कंठी देने वाला कौन है? गुरुदेव। गुरु कौन है? भगवान का प्रतिनिधि। बोलो गुरु कौन है? जल्दी बोलो। भगवान का प्रतिनिधि। भगवान ने ही उसे भेजा है कि तुम इसके गले में कंठी डाल दो, जिससे पहचान हो जाए, मेरे दरबार में आए तुम्हें पहचान लूं कि ये मेरा है, मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये मेरा है। कंठी, बिना कंठी के गला नहीं है प्यारे। सोने चांदी के चाहे जितने चैन बना के पहन लो, चाहे जितने हार पहन लो, ये तो संसार को रिझाने के लिए है। किसको रिझाने के लिए है? ये सोने की बड़ी बड़ी मोटी मोटी चैनें पहने हो, बड़े बड़े सोने के हार तुम पहनती हो माताओं, ये तो संसार को रिझाने के लिए है। भगवान को रिझाने के लिए तो तुलसी की कंठी है प्यारे। जब तक तुलसी की माला धारण नहीं करोगे तब तक भगवान तुम्हें पहचानेंगे ही नहीं और न प्रभावित होंगे। इसलिए तुलसी की माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए, कंठी होनी चाहिए। तुलसी की कंठी मनमुखीपन से नहीं धारण करना चाहिए, किसी सदगुरु के हाथ से उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा ये माला मैं पहना रहा हूं, ये माला पहचान है। सुग्रीव बोला आइटम तो आपने नया नया दे दिया, लेकिन भगवान बोले अब लेकिन क्यों लगा रहे हो? लेकिन वाला शब्द तुम हटा दो। क्या इसलिए लेकिन कह रहा हूं कि बाली मालो मेरे सामने आया और बलवान तो है ही, तो पक्की बात है। और नया नया आइटम देखेगा कि माला पड़ी हो, तुरंत झटके में माला उतार के अपने गले में डाल दे तो मरना तो मुझे ही पड़ेगा, क्योंकि माला जिसके गले में होगी उसको आप अपना समझोगे। वो माला उतार के अपने गले में डाल दिया तो भगवान बोले यही तो वो नहीं करेगा, क्योंकि अहंकारी है। जो सिर झुकाता है उसे माला दिखाई देती है, वो जो सिर उठाता है उसे माला दिखाई नहीं देती। सिर उठाने वाले को माला कहां से दिखाई देगी? सिर झुकाने वाले को माला दिखाई देती है। और सिर झुकाता कौन है? जो अभिमान से दूर हो जाता है वो सिर झुकाता है, और जो अभिमान से भर जाता है वो सिर उठाता है। इसलिए वो अभिमानी नहीं महाअभिमानी है। क्या है? महाअभिमानी है। एक बार तुम ललकारो तो देखो, फिर प्रमाण मिल जाएगा कि ये महाअभिमानी है कि नहीं। सुग्रीव बोला देखता हूं। जिस समय पुनः ललकारा सुग्रीव ने तो तुलसीदास जी बोले अब महाअभिमानी जा रहा है। अस कही चला महाअभिमानी, उत्तरण समान सुग्रीव जानी। अस कही चला महाअभिमानी, है महाअभिमानी जा रहा है, अभिमानी नहीं महाअभिमानी। तृण समान सुग्रीव है जाए। उधर भगवान बोल पड़े मम भुजबल आश्रित जही जानी, और मारा चहस अधम अभिमानी। मेरी भुजाओं का बल जिसको मिल गया हो मूर्ख महाअभिमानी, तुझे ये पता नहीं है फिर भी तू चला है। आजा अब मैं तुझे मारूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। अस्कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। और जिस समय सुग्रीव के सामने आया तो सुग्रीव अब हटा नहीं, ना भागा, डटा ही रहा। उसने भी सोच लिया कि अब फालतू में बार बार हटने की क्या जरूरत, एक बार जो फैसला होना हो जाए। अब बार बार भागने दौड़ने से काम बनने वाला नहीं, अब जो होगा सो होगा। देख और भी डटा, हटा नहीं, ना भगा ना हटा, डटा। बाली बोला मूर्ख, तुझे भय नहीं लग रहा है?
सुग्रीव बोला मूर्ख, तुझे भय नहीं लग रहा? भगवान बोले अब आया, अब आनंद आया। ये तो भागता था, डरता था, पीछे भगता था, अब आनंद आया। क्योंकि माला का प्रभाव है ना। किसका प्रभाव है? माला का। बाली को क्रोध आया और उसने अपना दांव दिखाया, तो सुग्रीव ने भी अपना दांव दिखाया। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, नाना प्रकार की विधियों का प्रयोग। नाना प्रकार की विधियां क्या है? दांव पेच। सुग्रीव ने अपना दांव और बाली ने अपना दांव, दोनों ने दिखाया। बोले पुनि नाना विधि भई लड़ाई, ओ बिटप होत देखें रघु राई। संसार में क्या गतिविधियां चल रही हैं? परमात्मा प्रकृति की ओट में देख रहा है, प्रकृति में बसा है। समझ गए हो कि नहीं? वो देख रहा है सब कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या क्या हो रहा है। इसलिए प्रकृति को तुम हल्के में मत लिया करो। ये पर्वत, ये वृक्ष क्या है? ये तो जड़ है, सब गलत। भगवान इन्हीं में बसा हुआ है, इन्हीं में बसा हुआ है। इसलिए अपराध नहीं करना चाहिए। नदियां हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, इनमें परमात्मा का वास है नहीं? लोग नदी में जाते हैं, कूड़ा कचरा छोड़ के चले जाते हैं, और कूड़ा कचरा छोड़ के चले आते हैं और फिर कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं। कहाँ? बोले मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हो? भगवान के ऊपर कूड़ा कचरा डाल के चले आए हो, मंदिर जा रहे हो? हैं? उनको मालूम नहीं है कि जल में भगवान का वास है। किसी प्रवाहित जल को गंदा करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई नदी प्रवाहित हो रही है, आप उसको गंदा कर रहे हैं, गलत। बुद्धि से निर्णय लो कि हमें कचरा कहाँ डालना है। कचरे का स्थान है, उस स्थान पर ही कचरा डालिए। कुएं में कचरा डालना, नदी में कचरा डालना, तालाबों में कचरा डालना, ये अपराध है, भगवान का अपमान है। इस तरह से कार्य कभी नहीं करना चाहिए। तुमने जल को प्रदूषित कर दिया। आज हमारी पवित्र नदियां प्रदूषित हो रही हैं। गंगा जी में कितने शहरों में लोगों ने नाला डाल रखा है। यमुना में कितनी जगह जो है लोगों ने नाले टाइप डाल रखे हैं। गंगा यमुना प्रदूषित कर दी है। ये मोक्षदायिनी गंगा है, मोक्ष देने वाली गंगा है। तुमको स्नान करना है, स्नान के बिना कैसे मोक्ष मिलेगा? वैसे तो गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन स्नान भी है, दर्शन भी है, सब कुछ करना है। लेकिन इतना प्रदूषित जल करना दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री की मुहिम चल रही है कि हम नदियों को पवित्र बनाएंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे। सफलता देखो कब मिलती है। प्रयास जारी है, लेकिन सफलता अभी पूरी तरह से मिली नहीं है, अभी तो नहीं मिली है। विकास तो देश में हो रहा है, लेकिन अभी गंगा प्रदूषण से मुक्त नहीं हुई है, और गौ माता भी आज सम्मान को नहीं पा रही है। आज उनको सम्मान उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। प्रयास जारी है, वध भी नहीं रुक रहा है, और गाय को प्रताड़ित भी किया जाता है। जो गाय सुरक्षित संरक्षित नहीं है, सड़कों पर है, उस गाय की दुर्दशा को देखो कभी प्यारे, तो आंखों में आंसू ही नहीं आएंगे, शरीर कांपने लग जाएगा आपका। क्या दुर्दशा हो रही है। ना जाने कितने लोगों ने लाठी डंडों से पैर तोड़ डाले हैं, कितने लोगों ने करंट लगा दिया है। साहब, किस तरह के लोग उपाय सोच रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम्हें ये लगता है कि हमारी खेती है, उजड़ ना जाए, हम भूखों मर जाएंगे, क्या हो जाएगा। वो सब ठीक है प्यारे, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उड़ता हुआ पक्षी अगर तुम्हारे खेत का दाना चुन जाएगा तो क्या करोगे तुम उसके साथ? बोलो भाई। इसलिए गाय को इतना मत सताओ। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। गाय से महान दुनिया में कोई नहीं है। गौ माता से पूज्य दुनिया में कोई नहीं है। स्वयं कन्हैया ने पूजा की है गैया की। बोलो की है कि नहीं की है?
है? कन्हैया ने पूजा की है गैया की। कन्हैया कितना मानता है गौ को, कन्हैया का कितना प्रेम है गैया से, कल्पना करो आप। इसलिए गाय से प्रेम रखो। वेद लक्षणा गाय होनी चाहिए। गाय का अर्थ वेद लक्षण, देशी गाय जिसको तुम अपनी भाषा में कहते हो। इतनी सुंदर गौशाला खुली हुई है इस दिव्य राम सखा आश्रम में। महाराज एक दिन कह रहे थे कि लूली लंगड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी गाय हो हमारे आश्रम में आती है तो हम उसे हृदय से स्वीकार करते हैं और विशेष रूप से उसको व्यवस्थित रखते हैं। ये महाराज का कितना सुंदर संकल्प है, कितना पवित्र संकल्प है। इस संकल्प की पूर्ति में आप सहयोगी बने, जन जन को सहयोगी बनना चाहिए। इतनी सुंदर गौशाला, इतनी सुंदर व्यवस्था आपके नगर को मिली है, आपके क्षेत्र को मिली है। आप विकल्प में गाय को यहाँ सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको सहयोग करना पड़ेगा। उस गाय को गोद लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस गाय को गोद लेना पड़ेगा कि हम घर में नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन गाय गौशाला में रहेगी, उसका खर्चा हम पूरा वहन करेंगे। देखिए आप कितना आशीर्वाद मिलता है गौ का, कितना भरपूर आशीर्वाद मिलता है। अरे 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तमाम उपाय करते हो, बहुत प्रकार से अनुष्ठान होते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवताओं में प्यारे कोई ना कोई देवता असंतुष्ट हो ही जाता होगा, चाहे जितना मनाओ, चाहे जितनी कोशिश करो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, समस्त देवताओं का वास गौ माता के रोम रोम में है। यदि आपने एक गौ को प्रसन्न कर लिया तो 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि आपने एक गौ मां को प्रसन्न कर लिया तो संपूर्ण देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक गौ मां को अगर आपने प्रसन्न कर लिया, कितनी सुंदर व्यवस्था सनातन धर्म में है, कितनी सुंदर विधि बताई गई है, मुक्ति का उपाय बताया गया है कि एक गौ माता को प्रसन्न कर लो, 33 करोड़ देवता अपने आप प्रसन्न है। एक ही साधे सब सद है, इससे बढ़िया उपाय और क्या हो सकता है? इसलिए आप लोग संकल्प लें कि हम गाय को घर में नहीं रख पा रहे हैं तो हम गाय को निश्चित रूप से गौशाला भेजेंगे, लेकिन उसको गोद लेंगे संकल्प के साथ। अगर गाय आपके खेत में आवारा गाय आ जाती है, नुकसान पहुंचा रही है, तो आप इस संकल्प के साथ गौशाला में उस गाय को लाएं सम्मान पूर्वक कि इस गाय को महाराज जी हम अपने गोद लेते हैं, वर्ष भर का आजीवन जब तक गाय गौशाला में रहेगी हम इसका खर्चा वहन करेंगे। इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी बढ़िया सुविधा अगर मिल रही है तो इससे सरल उपाय और दूसरा हो नहीं सकता है, और इससे बढ़िया मुक्ति का दूसरा उपाय कोई हो नहीं सकता है। आप प्रत्यक्ष रूप से कलिकाल में मुक्ति के हकदार बन जाएंगे अगर आपने गौ माता की सेवा कर ली। चलिए आइए पुनः अपने प्रसंग को हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 7 बज गया है, 7 बज गया है। सब अपनी अपनी घड़ी में देखें, लगभग 7 ही बज गया होगा। 1-2 मिनट का अंतर तो रहता है भाई। ये हम नहीं कह सकते कि हमारी घड़ी के हिसाब से सबकी घड़ियां मिली होंगी। 5-10 मिनट का अंतर सब रखते हैं, 2 मिनट 4 मिनट का, लेकिन लगभग 7 हो गए हैं। मेरे हिसाब से 7 बज चुका है। अब 10 मिनट की चर्चा और कर लें, 15 मिनट की चर्चा, इसके बाद आरती होगी, क्योंकि 7:30 बजे तक ये मंच पूरा हो जाए आरती के सहित। फिर 8 बजे ठाकुर जी की आरती होती है, तो हम सब लोग वो भी आनंद ले सकते हैं ठाकुर जी की आरती का भी। लेकिन आइए, अनेक प्रकार की विधियों से युद्ध हुआ बाली का और सुग्रीव का। भगवान देख रहे हैं प्रकृति की ओट। प्रकृति की ओट में ध्यान रखना, इसका मतलब है कि तुम क्या कर रहे हो संसार में, भगवान देख रहा है। कहां बैठ करके देख रहा है? प्रकृति में बैठ करके देख रहा है। वृक्षों में बैठा है, पर्वतों में बैठा है, नदियों में बैठा है, कण कण में, सब में बैठा हुआ है। इसलिए भगवान तुम्हें देख रहा है। डरो, पाप करने से डरो। ये मत सोचो कि दुनिया से छिप के हम पाप कर रहे, नहीं, भगवान तो देख रहा है, इसलिए डरना है। अब लो नशानी अब ना नसई हो। अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये छोड़ो, अब हम आगे सुधार कर लें, परिवर्तन कर लें, अपराधों की पुनरावृत्ति ना करें, इसका संकल्प ले लें।
आइए बाली को कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पर चर्चा 15 मिनट के अंदर होगी। वाणी को विश्राम दूंगा फिर, क्योंकि अब सुंदर कांड में तो प्रवेश नहीं कर पाए। चलो कल सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, तीनों कांड हो जाएंगे। थोड़ा हवाई सर्वे कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी हवाई सर्वे में सब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारी विधा है, हम अपनी विधा से लक्ष्य पूरा कर लेंगे। विश्राम होगा, उत्तरकांड में राज्याभिषेक हो जाएगा निश्चित रूप से, और समय सीमा में ही होगा। कल ही हमको निकलना भी है। महाराज तो कह रहे थे कि आप रात्रि विश्राम करके चित्रकूट नहीं जाना है। मुझे तो जाना है, एक सिलवानी पड़ता है, ये रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में ही भोपाल के पास में पड़ता है, तो वहाँ मैंने समय दे रखा है। और परसों वहाँ कथा कहनी है मुझे, यानी परसों पहुंच के वहाँ दिन में सभा को संबोधित करना है। बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं वहाँ भी लोगों ने कर रखी हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, परेड ग्राउंड है, उसमें कार्यक्रम रखा गया है। और उस YouTube चैनल पट्टी पर चल भी रहा है सिलवानी, सब कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार कार्यक्रम ये चलते ही रहेंगे मेरे। लगभग मई जून तक कार्यक्रम जो है, गुरु पूर्णिमा तक कार्यक्रम होंगे। गुरु पूर्णिमा चित्रकूट की होती है, इसके बाद फिर मैं कुछ प्रवास करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के बाद आश्रम में रहता हूँ। लगातार कार्यक्रम है, इतने कार्यक्रम हैं कि मैं कार्यक्रम करते करते ही परेशान हूँ। लेकिन अब लोग नहीं मान रहे हैं, तो हम कहते हैं कार्यक्रम करते करते ही क्रियाकर्म हो जाए। ठाकुर जी बस अच्छा है। हाँ और क्या है, कार्यक्रम करते करते है। याद रखना, लक्ष्य तो ये है मेरा कि राम कथा मंदाकिनी, मैं मंदाकिनी के तट पर नहीं रह पाता हूं, जबकि आश्रम तो मेरा चित्रकूट में है, लेकिन राम कथा को ही मैं मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी। और चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबह स्नेह बंसी रघुवीर बिहार, तो पूरा आनंद राम कथा में ही लेता रहता हूं। और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करता हूं कि राम कथा होती रहे जब लग रहे शरीर, जब तक शरीर है इस शरीर से राम कथा होती रहे। राम कथा कहते कहते ही प्रभु आपके धाम पहुंचूं, या आप जहां भेजना चाहें वहां पहुंचूं, आपकी मर्जी है। क्योंकि अग की रहें हरिचरित बखाने, अगर ये महामंत्र सत्य है तुलसी का कि अग की रहें हरिचरित बखाने, मैं भगवान का गुणानुवाद करता हूँ नित्य प्रति। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन वाणी से कथा ना होती हो। तो निश्चित है कि जो अग भी होंगे शरीर में, वो कथा के द्वारा दूर होते जा रहे होंगे, तो भगवान अपनी शरण में ले ही लेंगे। जब भगवान ने ग्रंथ के रूप में अपनी शरण दे दी है, नित्य तो ग्रंथ के सामने रहता हूँ, ग्रंथ के रूप में भगवान ने अपनी शरण दे दी है, तो निश्चित है कि भगवान अपनी शरण में अवश्य ही लेंगे, हमें विश्वास है। और जो कथा सुन रहे हैं उनको भी भगवान अपनी शरण में लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी कथा श्रोता है सब भगवान की शरणागति के अधिकारी है, सबको शरणागति मिलेगी, ये विश्वास करने की आवश्यकता है। तो आइए सुनिए अंतिम 10 मिनट की बात। पुनिनाना विधि भई लड़ाई, बिटपयोट देखई रघुराई। भगवान वृक्ष की ओट में देख रहे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि बहु छल बल सुग्रीव कर ये हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ शरतान। जब सुग्रीव हृदय से हार गया, हृदय से हार गया, इसका मतलब है कि उसने अपनी हार, अपना बल इस पर विश्वास ही नहीं किया, और ये सोच लिया कि मैं अपने बल से बाली को नहीं मार सकता, और ना मेरे बल से बाली मरेगा। फिर बिना भगवान के बल के बाली मरने वाला नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा तो भगवान ने की है, मैंने थोड़ी प्रतिज्ञा की सुन सुग्रीव में मारी हो बाले एक ही बान। अरे मूर्ख सुग्रीव, तू क्यों चक्कर में पड़ा है?
जब भगवान के बल से, श्री राम के बल से बाली मरेगा तो तू अपने बल का प्रयोग क्यों कर रहा है? बंद कर। और जैसे ये भाव आया उसी समय मारा वाली राम तब हृदय मांझ सर तान। बक्ष वेदन होता है, हृदय में बाण लगता है, उसी समय जो है आहत होकर के भूमि लुंठित हो जाता है, बाली जमीन पर गिर जाता है। और जैसे जमीन पर गिरा, आहा, सुग्रीव आंख बंद कर लिया था जब सोचा कि अब तो बल के बारे में सोचना ही नहीं है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। आंख बंद हो गई उसकी। आंख बंद हुई तो दृश्य ये था कि बाली का हाथ ऊपर था और सुग्रीव नीचे था और बाली का हाथ ऊपर था। तो सुग्रीव ये समझ रहा था कि ये मुष्टिका का प्रहार करेगा तो निश्चित रूप से इतनी ताकत के साथ करेगा कि मैं मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। अब भगवान बचाना चाहे तो बचूंगा नहीं, बचूंगा नहीं, मरूंगा। तो मरना हो तो मर जा। जैसे ही हाथ ऊपर देखा तो सोच लिया कि अगर गिरा मस्तक पर तो निश्चित है मरूंगा, और अगर भगवान बचा लेंगे तो बचूंगा। लेकिन थोड़ी देर जब आंख बंद आंखों से दिखाई दे रहा था, ऊपर था वो आ गया, देखो तो जरा क्या है। तो जैसे ही देखा आंख खोल करके तो बाली सामने पड़ा था। ये मुकद्दर ने मारा है या हार्ट फेल हो गया, कुछ तो हुआ। हाँ, मरा कैसे? देखो सामने पड़ा है, राम दिखाई। मतलब है कि हार्ट फेल हुआ है तो मेरे मुकद्दर से हुआ, मेरे नसीब ने मुझे बचा लिया। लेकिन बचाने वाला राम तो आए नहीं, यही तो थे, लेकिन आए क्यों नहीं? भगवान ने आवाज दी कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ। सुग्रीव मेरे पास आ जाओ, मैं कहीं नहीं हूं, यहीं हूं, वृक्ष की ओट में हूं, तो मेरे पास आ जाओ। तो सुग्रीव भगवान के पास गया और कहता है, प्रभु मृत्यु का रहस्य तो बताओ। भगवान बोले, रहस्य तो तुम्ही ने बताया था, तुम हमसे पूछ रहे हो। दुंदुभी अस्त्र ताल दिख रहा है, बिन प्रयास गुनाथ रहा है। तो 7 ताड़ के विष करे उसी दिन मालूम चल गया था कि बाली मर जाएगा। नहीं प्रभु, फिर भी अपने आप कैसे मर गया? भगवान बोले, अपने आप मरा, इसका मतलब ठीक से देखो। फिर गया देख, अरे बोले आप ही का बाण है, हमने देखा नहीं हुआ, आप ही का बाण है। तो बाली कहता है, मरा नहीं हूं, बाद में मरूंगा। अभी सरकार मरा नहीं है, मरा नहीं है। बोल रहा है, बोल रहा है। भगवान बोले, मरा नहीं है, मरा नहीं है, बोल रहा है, अभी नहीं मरा है, हम समझ रहे थे मर गया, आप तो आओ, वहीं से बाण चला दो। भगवान बोले, नहीं सुन, सुग्रीव में मार हूं, बाल ही एक ही बाण, दूसरा तो चलाऊंगा ही नहीं। दूसरा कैसे चलाऊंगा जब एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा की? तो सुग्रीव बोला, अब हम मरे, क्योंकि एक ही बाण से मरा नहीं, और अब ये जिंदा रहा तो अब कन्फर्म है कि आप चले जाओगे अयोध्या, तो हम पक्का ही मरे, अब नहीं बचे, अब तो गड़बड़ हो गया सब। मारना था एक ही बाण से तो मार देते, आप कह रहे दूसरा बाण चलाऊंगा नहीं, तो आओ। तो भगवान बोले, आ रहा हूं, घबराओ, आ रहा। भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान की दृष्टि बाली पर गई तो पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। उठ के भगवान को देखा तो उठ के बैठ गया। अभी तो लेटा था, पड़ा था, लेकिन अब उठ के बैठ गया। सुग्रीव बोला, महाराज उल्टा असर पड़ रहा है, आप दूर थे तो बेहोश था, आप आ गए तो अब तो उठ के बैठ गया, ऊर्जा मिल रही है। और आपको मारना है नहीं, क्योंकि बाण एक ही बाल है, एक ही बाण, तो आप मारे तो है नहीं, बाण तो लगा ही है, लेकिन आप मरा है नहीं, वो उठ के और बैठ गया। भगवान बोले, तुम्हें इस पर विचार नहीं करना है, हमको विचार करना है, क्योंकि मैंने कहा था ना, अब मैं विचार कर रहा हूं। भगवान ने कहा, बाली ये तो निश्चित है कि तुम मरोगे, और इसी बाण से मरोगे जो बाण तुम्हारे लगा हुआ है। अभी बाण निकला नहीं है, वो अपना असर कर रहा है। वो मेरे बाण की विशेषता तुम्हें मालूम है कि जब तक काम पूरा नहीं करता है तब तक लौटता नहीं है। जब तक तुम मरते नहीं, अभी मरे नहीं थे तभी वो बाण है तुम्हारे हृदय में लगा है, और अभी मर जाओगे तो बाण फिर मेरे पास आ जाएगा। बाण अस्तित्व नहीं होता है मेरे। इसलिए बाली, तुमको ये मालूम है कि तुम्हें मरना निश्चित है, बाण अभी लगा हुआ है, यही